आपके और मेरे मन में सहज ही कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका समाधान हम ढूंढने जाए तो मिल भी जाए, पर मानते नहीं उसका समाधान। क्या कोई ऐसा उपाय है कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मेरे सब दोष मिट जाए और मैं निरंतर भगवान के भजन में लगा रहूं? इसका जवाब है कि भैया, हृदय शुद्ध होना, दोषों को मिटाना और भजन का होना, ये तीन बातें नहीं हैं। जितना भजन होता है उतने ही दोष मिटते हैं और उतना ही हृदय शुद्ध होता है। फिर तो अधिकाधिक भजन बढ़ने लगता है। तुम इनका उपाय पूछते हो, पर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें दोष रूप से मालूम पड़ते हैं? तो कहा कि शास्त्रों में जिन्हें दोष बताया है, संत लोग जिन्हें दोष कहते हैं, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करना, हिंसा करना आदि, इन्हें तो मैं दोष रूप से जानता ही हूँ, फिर भी वही काम कर बैठता हूँ। तो बताया कि भैया, जानना दो प्रकार का होता है, एक तो ऊपर ऊपर का और दूसरा आंतरिक। हम दूसरों से सुनकर देखा देखी जो कुछ जानते हैं वो केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान है। देखो ना, सभी जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलने से हानि है, ऐसी बातें कहते सुनते हैं, परंतु हृदय से झूठ पर आस्था रखते हैं। कोई मामला सामने आया तो ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि झूठ बोलने से हमारा लाभ होगा और सच बोलने से हानि। यदि उनके हृदय में सत्य की महिमा बैठ गई होती तो वे सत्य से ही लाभ की आशा रखते, असत्य से हानि ही हानि समझते। परंतु बात ठीक उल्टी है। केवल वाणी से कहने और कान से सुनने का नाम दोषों को दोष जानना नहीं है। मान लो तुम यहाँ छप्पर के नीचे बैठे हो। अब यदि ऊपर से एक सांप तुम्हारी गोद में गिरे तो तुम किससे पूछने जाओगे या सोच विचार करोगे कि इसे क्या करो? तुम दोनों में से एक काम भी नहीं करोगे। एक क्षण का भी विलंब किए बिना उसे अपनी गोद से झटक कर फेंक दोगे। ऐसा क्यों होगा? इसका एक ही उत्तर है। जानते हो कि सांप मुझे काटेगा, काट खाएगा, सांप से मेरी हानि है। ऐसे ही झूठ बोलने आदि दोषों के संबंध में भी समझना चाहिए। यदि वो ज्ञान हो जाए, ये धारणा दृढ़ हो जाए कि ये दोष है, इनमें मेरे स्वार्थ की हानि है, इनके फलस्वरूप मुझे नरक में जाना पड़ेगा, परमात्मा प्रसन्न हो गए, तो जानबूझकर एक क्षण के लिए भी दोषों को नहीं अपनाओगे। यदि अनजाने में कभी दोष आ जाएंगे तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, पश्चाताप होगा और फिर कभी ना आए, इसके लिए सावधान हो जाओगे। इसलिए दोषों को मिटाने का ये उपाय है कि उन्हें दोष रूप से पहचाना जाए। ये निश्चय किया जाए कि इनसे हमारी हानि ही हानि है। वास्तव में हम दोषों को दोष न जानकर, उन्हें न पहचानकर इनमें आसक्त हो गए हैं और बाहर नहीं तो भीतर ही भीतर उन्हें अपनाए हुए हैं। उन्हें पहचानो और छोड़ो। सच्चाई के साथ छोड़ते ही वे भाग जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।